तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट की कवरेज के लिए बाहर से फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और पाकिस्तान की अपनी एक कंपनी नेटसेट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन किया करेगी। थैंक यू वेरी मच नुसरत साहब, आपने हमें टाइम दिया। क्या यहाँ पे एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस जा रहा है? देखें, ये पाईमेक का जो है वो सेकंड एडिशन है और इससे पहले भी हम पाईमेक में हमने एग्जीबिटर थे हम यहाँ पर। इस दफ़ा हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं यहाँ पाकिस्तान में और ये ओबी ट्रक है हमारा जो जहाँ आप खड़े हैं आप देख रहे होंगे। तो इस ओबी ट्रक की खसूसियत ये है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन होती है उसके लिए एक पीसीबी का एक स्टैंडर्ड है और वो बाहर से गोरों की टीम आती है, इक्विपमेंट आता है और वो फिर उसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये किया कि हमने इस ट्रक को डिज़ाइन किया, हमने बाहर से इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद कुछ डिज़ाइनिंग हमने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से की है। तो ये जो हमारा ट्रक है इसमें तकरीबन जो हमारा फीचर है, वीडियो फीचर ये लगा हुआ है पीछे हमारे, इसमें 84 कैमराज इनपुट हो सकते हैं और टोटल ये HD SDI 4K ट्रक कहलाएगा ये हमारा। और इसमें हमारे पास EVS हैं जो कि रिप्ले होता है, अगर थर्ड अंपायर कोई रिव्यू मांगता है तो वो हम रिप्ले देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास रिमोट कंट्रोल हैं सारे यहाँ पर जिससे कैमरास हमारे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ऑडियो डिपार्टमेंट एक हमारा, तो पाकिस्तान में ये पहला है कि जिसके थ्रू हम स्पोर्ट स्पेशली क्रिकेट, बाकी तो और दीगर स्पोर्ट भी कर सकते हैं लेकिन क्रिकेट के लिए जो है वो ज़्यादा कैमराज और ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके आने से ये है कि पाकिस्तान में एक नई जनरेशन के लिए भी बड़े मौके हैं कि वो सीखें, आए, ट्रेनिंग करें। हम ट्रेनिंग भी बिल्कुल कराएंगे उनको यहाँ पर। तो अब हम जो है बाहर हम जाते थे तो मेरे ख्याल से वो अब सिलसिला ऑफ हो जाएगा और पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हुआ करेगी स्पोर्ट्स की। यानी अब गैर मुल्की इदारों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपका इदारा किसी भी स्पोर्ट्स को पूरे पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कवरेज कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और आने वाले वक्त के लिए कुछ सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट की कवरेज के लिए बाहर से फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और पाकिस्तान की अपनी एक कंपनी नेटसेट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंशाल्लाह ये प्रोडक्शन किया करेगी। अच्छा, नेटसेट का डिफेंस एग्जीबिशन में क्या किरदार है? यहाँ पे आप किस किस क्या इक्विपमेंट लेकर आए? अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारा ऑलरेडी नेवी के साथ कम्युनिकेशन है। हमारे पास जो है वो मैरीन एंटीने हैं जिनके थ्रू जो है वो शिप को जो है लैंड से कनेक्टिविटी मिलती है। तो हम यहाँ पर बाहर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर हमारे मैरीन एंटीने लगे हुए हैं और किस तरीके से हम नेवी को सहूलियात देते हैं यहाँ पर। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है क्योंकि ये पाईमेक जो है वो मैरी टाइम और नेवी की एग्जीबिशन है। अच्छा, इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को इफेक्ट किया है AI और IoT में, तो लाजमी बात है आपकी जो एंटीनाज हैं और आपके कैमराज हैं उसके अंदर भी तब्दीलियां बहुत तेज़ी से आ रही, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसके ऊपर काम करते हैं? अच्छा, हमारा यहाँ कराची में कोरंगी में हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेंटर मौजूद है अपना, और अपना डेटा सेंटर मौजूद है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है, वो डे बाय डे और आने वाले वक्त के हिसाब से सॉफ्टवेयर पे और इन चीज़ों पे काम कर रही होती है। तो इस पे हमारी पूरी कमांड हमें है इस पे। जी रिजवान साहब बताइएगा, नेटसेट नेवी को कैसे सर्व करते हैं? अच्छा, नेटसेट कनेक्टिविटी सोल्यूशन प्रोवाइडर है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। हम नेवी को सी से ग्राउंड सेगमेंट तक कनेक्टिविटी सर्विसेज देते हैं। जब नेवी के वेसल्स जितने भी हैं वो समंदर में जाते हैं तो उनको कनेक्टिविटी चाहिए होती है अपने NHQ या अपने हेडक्वार्टर से। तो दरमियान में सैटेलाइट मीडियम यूज़ करते हुए हम उनको कनेक्टिविटी देते हैं ताकि वो आपस में डेटा कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन और वीडियो कम्युनिकेशन कर सकें। तो लेट्स सपोज शिप के ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है डेटा ट्रांसपोर्ट करने की या फिर टेलीफोन पे बात करने की, वॉइस टेलीकॉम के ज़रिए, वो हम उस कनेक्टिविटी के ज़रिए नेवी उस कनेक्टिविटी को यूज़ करते हुए अपनी वो सर्विसेज फुलफिल कर लेती हैं। अच्छा, लाजमी बात है नेवी का जो काम है उसमें तो कनेक्टिविटी की बड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? एग्जैक्टली इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत डिपेंडेंट करती है इनकी सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए। तो जो हम सैटेलाइट मीडिया यूज़ करते हैं इसकी रिलायबिलिटी 99.99% होती है, इसमें डाउनग्रेड कोई नहीं आता। तो उस सूरत में उनकी कनेक्टिविटी 24/7 इस्टेब्लिश रहती है।
जहाँ तक रही बात उसको किस तरीके से मिक्श्योर करना है, तो हमारा जो हार्डवेयर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर हम उनके साथ यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ वर्ल्ड रिनाउंड दुनिया भर में यूज़ किया जाता है, सी पर भी और ग्राउंड सेगमेंट्स में भी और एयरबोर्न एप्लीकेशंस में भी। तो हम वो इक्विपमेंट अपने पास से यूज़ करते हैं नेवी को कनेक्टिविटी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।